अब आगे चलें। 1 नंबर पर तो हमारा सबक चल रहा था, अब बाब के अंदर। बाब कहाँ तक पहुँच गए हैं? हाँ जी, हो गया मुकम्मल। पीछे हमने पढ़ा था कि सुलासी की 2 किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी। सुलासी मुजर्रद के 8 बाब हैं, 5 मुत्तरिद के और 3 शाज के। मुत्तरिद का माना जो कसीरुल इस्तेमाल हो, शाज का माना जो कम इस्तेमाल हो। आगे समझ, ये 8 बाब हमारे मुकम्मल हो गए। अब उसके बाद सुलासी मजीद फी की 2 किस्में हैं। सुलासी मजीद फी के बाब 2 किस्म पर हैं, बेहमजा वसली और बाहमजा वसली। बेहमजा वसली के कितने बाब हैं? 5। पहला बाब कौन सा है? बाब इफ़आल। तो बाब इफ़आल की गर्दाने पढ़ ली हैं। दूसरा बाब कौन सा है? बाब तफील भी पढ़ लिया, शाबाश। तीसरा बाब ये पढ़ लिया, बेहमजा वसली हो गए मुकम्मल। अब आगे चलें। सुलासी मजीद फी बेहमजा वसली के 5 बाब हैं, बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला, बाब तफ़ाउल और बाब, ये 5 बाब हमारे मुकम्मल हो गए। अब बाहमजा वसली शुरू करने हैं। आगे चलें। सुलासी मजीद फी बाहमजा वसली के 9 बाब हैं। पहला बाब है बाब इफ्तिआल। पहला बाब कौन सा है? बाब इफ्तिआल की अलामत यह है कि फ़ा और एन कलमे के दरमियान में ता ज़्यादा होगी। फ़ा और एन के दरमियान में ता ज़्यादा होगी। उसकी मिसाल जैसे अल इज्तिनाब, अल इक्तिसाब, अल इहतिराम वगैरह ज़ालिका। इस वजन पर जो कलमा आएगा तो उसको क्या कहेंगे? बाब इफ्तिआल की मसदर। अल इज्तिनाब कौन सा सीगा बनेगा? अल इक्तिराब कौन सा सीगा बनेगा? अल इहतिसाब कौन सा सीगा बनेगा? आगे बात समझ में। तो अब ये सारी की सारी बाब इफ्तिआल की मसदर है। बाब इफ्तिआल की मसदर है अल इज्तिनाब। माजी बनाने का तरीका यह है कि अलिफ लाम को हटा दे, बाकी क्या बन जाएगा? इज्तिनाब। ठीक है, क्या बन जाएगा? अब इज्तिनाब, ऐन और लाम के दरमियान में जो अलिफ ज़्यादा इसको भी गिरा दें, बाकी जो हर्फ साकिन उनको साकिन रहने दें और बाकी जितने मुतहर्रिक है उन पर ज़बर लगा दें, तो ये बन जाएगा इज्तिनाब से इज्तानबा। क्या बन जाएगा? इज्तानबा। आगे बात समझ। मुज़ारे मरूफ कैसे बनेंगे? माजी के शुरू में या अलामत मुज़ारे मफ्तू लगा देंगे, हमजा वसली गिर जाएगा, फा कलमा पहले साकिन है, एन कलमा के नीचे कसरा देंगे, आखिर में ज़म्मा लगा देंगे, बन जाएगा इज्तानबा से यज्तानिबु। आगे बात समझ में। ये सब फाइल बनाने का तरीका आ जाएगा, वही तरीका पहले वाला। इज्तानबा यज्तानिबु इज्तिनाबन फहुवा मुज्तानिबुन वज्तुनिबा युज्तानबु इज्तिनाबन फज़ाका मुज्तानबुन अल-अम्रु मिन्हु इज्तनिब वन्नहयु अन्हु ला तज्तनिब अज़्ज़र्फु मिन्हु मुज्तनबुन वल आलतु मिन्हु नहीं आता। शाबाश, वल आलतु आता ही नहीं है। आगे बात समझ। इस बाब की कितनी मसरे आई हैं? 14। सारी याद हो जाएंगी। क्या आदि करेंगे? आदि, लेकिन जितनी याद करके तसल्ली से याद करें। ये बात में मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ हमने मिकदार को नहीं देखना, मेयार को देखना है। ये ना हो ज़ायदा या कम, ये कोई मसला नहीं, लेकिन जितना पढ़ें याद करके आए वो तसल्ली से याद होना चाहिए। अगर कितनी मसले 14 तो 7 आज कर लें, 7 कल कर लें, तब भी ठीक है। अगर सारी याद हो जाए तब भी ठीक है, लेकिन जितनी याद करके आए वो तसल्ली से याद करके आए। आ जाएगा बाब इफ्तिआल। अच्छा, अब एक हमारा सबक था सीगों के एतबार से, दूसरा है अब बाब के लिहाज से, अब तीसरा है कवायद के लिहाज से। ठीक है, कायदे कहाँ तक पहुँच गए थे हमारे? बाब इफ्तिआल के कायदे चल रहे थे। शाबाश। बाब इफ्तिआल के कवायद। बाबा जी क़िबला हुज़ूर इनको भी कहते थे ताई के कायदे। क्या कहते थे? ताई के कायदे। तो बाब इफ्तिआल के कितने कायदे पढ़ लिए हैं? हाँ जी, 6 पढ़ लिए। अच्छा, हाँ जी, 7 पे पढ़ना है। छठा कायदा हमने पढ़ा था बाब इफ्तिआल के ऐन कलमे के मुकाबले में, यही है। कायदा नंबर 6 पढ़ा था, क्या? इख्तसमा या खस्समा वाला कानून। ये कायदा हो गया मुकम्मल। मैंने कहा था इसकी 2 हिस्से हैं, 2 शिक्के हैं। एक का ताल्लुक बाब इफ्तिआल के साथ है और एक का ताल्लुक बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल के साथ है, वो भी हो गया था। शाबाश। लो जी, अब आगे चलें। एक कायदा है लाम तारीफ का कायदा। वैसे तो चाहिए ये था कि इस कायदे को सही के कवायद में शामिल करते, लेकिन चूंकि साहिब इरशाद ने इनको बाब इफ्तिआल के कवायद के साथ बयान किया है, इसलिए इनका उसके साथ गहरा ताल्लुक भी है, इसलिए इसको बाब इफ्तिआल के कवायद में शामिल कर लेते हैं। अब इस कायदे का नाम है लाम तारीफ वाला कानून। क्या नाम है? आगे बस लाम तारीफ वाला कानून। अब इस कानून के समझने से पहले एक फ़ायदा समझें। हुरूफ की 2 किस्में हैं, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी।
हुरूफ की कितनी किस्में हैं? शमसी और हुरूफ कमरी। हुरूफ शमसी कितने हैं? 14। हुरूफ कमरी कितने हैं? ये ऊपर लिखे हुए हैं। हुरूफ शमसी 4 दा ए दिल रुबा। ठीक है, ये शेर याद कर लें तब भी ठीक है। ताओ साओ दालो जालो राओ जा, सीनो शीनो स्वादो द्वादो त्वाओ ज्वा, लामो नूनो शुद्ध आखिर ऐशा ए फता। शाबाश। और इसी तरीके से हुरूफ कमरी का शेर भी लिखा हुआ है, ये याद कर लें तब भी ठीक है। या यूं कह लें कि जो बाब इफ्तियाल के हमने कितने पढ़े थे? 11 पढ़े थे ना, तो उसके अंदर बाकी कितने शामिल करेंगे? 14 बनाने के लिए 3 हर्फ चाहिए। कौन कौन से शामिल करेंगे? रा, आगे बात समझ। तो ये 3 शामिल कर ले तो ये 14 हुरूफ शमसी बन जाते हैं। ठीक है, अब लामे तारीफ का कायदा। फायदा नंबर 1, हुरूफ की 2 किस्में हैं, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी। हुरूफ शमसी भी 14 हैं और हुरूफ कमरी भी 14 हैं, ये याद हो जाएंगे। उसके बाद फायदा नंबर 2, लाम की 2 किस्में हैं, एक होता है लामे तारीफ और एक होता है लामे गैर तारीफ। लामे तारीफ अलिफ लाम मिलकर आए और कलमे को मार्फा बनाने के लिए आए, इसको कहते हैं लामे तारीफ। और अकेला लाम आ जाए जो कि कलमे को मार्फा भी नहीं बनाएगा, उसको क्या कहते हैं? लामे गैर तारीफ। अब 2 फायदे आगे समझ। अब कायदा समझे। कायदा यह है, अगर लामे तारीफ के बाद हुरूफ शमसी में से कोई एक हर्फ आ जाए, कायदा समझ आ रहा है? दोबारा जरा गौर करें। अगर लामे तारीफ के बाद हुरूफ शमसी में से कोई एक हर्फ आ जाए तो लामे तारीफ को हुरूफ शमसी की जिन्स करते हैं और जिन्स का जिन्स में इदगाम करते हैं वजूबन। यहाँ जिन्स करना भी वाजिब है और जिन्स का जिन्स में इदगाम करना भी वाजिब है। आगे बात समझें। अब दोबारा कायदा समझें। लामे तारीफ के बाद हुरूफ शमसी में से कोई एक हर्फ आ जाए तो क्या करते हैं? लामे तारीफ को हुरूफ शमसी की जिन्स करते हैं और फिर जिन्स का जिन्स में इदगाम करते हैं वजूबन। अगर लामे गैर तारीफ, ठीक है, और लामे साकिन जिसको कहते हैं, अगर लामे गैर तारीफ के बाद हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ आ जाए फिर लामे गैर तारीफ को हुरूफ शमसी की जिन्स करते हैं जवाजन और जिन्स का जिन्स में इदगाम करते हैं वजूबन। यानी अगर वो आप चाहे जिन्स कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, लेकिन जब जिन्स कर लेंगे तो फिर इदगाम करना वाजिब हो जाएगा। ये बात आगे समझ में कैदा जाएगा। इस कायदे को दोहराएं फिर आगे चलते हैं। आगे बस लामे गैर तारीफ के बाद अगर हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ आ जाए तो लामे तारीफ को इन हुरूफ की जिन्स करते हैं जवाजन। मगर अगर इनके बाद रा आ जाए, लामे गैर तारीफ के बाद रा आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में जिन्स करना भी वाजिब है और इदगाम करना भी वाजिब है। बाकियों के अंदर जायज है और रा के अंदर क्या होगा? इदगाम वजूबी होगा। आगे समझ। उसकी मिसाल जैसे कुर रब्बे जिदनी इल्मा, असल में था कुल रब्बे, तो लाम को रा किया, रा का रा में क्या किया? इदगाम किया, तो बन गया कुर रब्बे जिदनी इल्मा। और लाम गैर तारीफ की मिसाल जैसे बल सब्बलत, अब यहाँ लाम गैर तारीफ है और बाद में हुरूफ भी मौजूद है शमसी, तो अब इसको क्या करेंगे? जिन्स का जिन्स करना जायज है और जिन्स का इदगाम वाजिब है। इसको जिन्स करें तो फिर पढ़ेंगे बस सब्बलत, बल सब्बलत, लाम को सीन किया फिर सीन का सीन में, तो क्या बन जाएगा? बस सब्बलत। और अगर आप इदगाम ना करें तो यूं पढ़ लें बल सब्बलत, तब भी ठीक है। अब हुरूफ शमसी कितने बने हैं? 14। आपने 14 की मिसालें देखनी है। ये नीचे देखिए बिल्कुल साफ की मिसाल लिखी हुई है, अस्सामिउ अश्शाकिरु अज़्ज़ारिबु अस्साबिरु वगैरह। तो जितने हुरूफ हों कम अज कम हर हर्फ की एक मिसाल और उसकी तालील आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, उसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। ये बात आगे समझ में। अब उसके बाद आगे ये ना बैन सुतूर में एक इन्होंने सवाल नकल किया है, ये सवाल जरा पढ़ ले। सवाल ये है कि जनाब मन आपने कहा था
लाम गैर तारीफ के बाद अगर राज, ये सफर पर 75 निकाले ना इरशाद का, जी निकाल लिया। ये बैन सुतूर में ना एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल ये है कि जनाब मन आपने कहा था अगर लामे गैर तारीफ के बाद हुरूफे शमसी में से कोई हर्फ आ जाए तो जिन्स करते हैं जवाजन, जिन्स का जिन्स में इदगाम करते हैं वजूबन। अगर रा आ जाए तो फिर जिन्स करना भी वाजिब है और इदगाम करना भी वाजिब है। ठीक है। अब साइल सवाल करता है कि जनाब हम आपको एक ऐसी मिसाल दिखाते हैं कि लामे गैर तारीफ के बाद रा मौजूद है, तुम उसको जिन्स भी नहीं करते और जिन्स का जिन्स में इदगाम भी नहीं करते, जैसे कुरान पाक में आता है कल्ला बल राना। अब यहाँ बल के अंदर लाम गैर तारीफ मौजूद है, उसके बाद रा मौजूद है। तुम्हारे कहने के मुताबिक बर राना पढ़ना चाहिए था, जबकि तुम बल अब ये सुतपे जागते हैं। इधर ख्याल कर, आजी बात समझ में? तो क्या पढ़ेंगे? कल्ला बर राना नहीं पढ़ेंगे बल्कि कल्ला बर राना पढ़ेंगे। सवाल आगे समझ में? दोहराएं पहला क्या सवाल का, जल्दी बोल। जी बात आगे समझ में? अब इसका जवाब देना चाहते हैं। कहते हैं बात यह है कि असल में यहां है सकता। यहां क्या है? सकता। और सकता है फर्ज, इदगाम है वाजिब। सकता क्या है? और इदगाम क्या है? तो कायदा यह है कि जब फर्ज और वाजिब का मुकाबला आ जाए तो फिर फर्ज को वाजिब पर तरजीह देते हैं, लिहाजा हमने सकते को तरजीह दी है, इसलिए क्या पढ़ते हैं? कल्ला बल राना, यहां इदगाम नहीं करते। सवाल का जवाब आगे समझ में? ठीक है। कारी अब्दुल मुस्तफ़ा साहब, कारी अल मुकरी, आप ये बताएं कि इन्होंने ये कह दिया सकता वाजिब फर्ज है, हालांकि कुरान पाक में जितने सकते हैं कितने आए हैं? टोटल 14। उनमें से जायज कितने हैं, वाजिब कितने हैं? ठीक है। तो कहते हैं कि इल्म तजवीद वाले फरमाते हैं कि इन मकामात पर सकता भी वाजिब है, फर्ज नहीं है। ये जो तुमने कहा किसी किताब में लिखा हुआ है कि सकता फर्ज है, कोई कायदा कानून है? कहते हैं सकता भी वाजिब है और भी वाजिब है। तो तकाबुल और तरजीह तो तब देते जब सकता फर्ज होता, वो भी वाजिब है, वो भी वाजिब है, तरजीह क्यों दे दी? सवाल आ गया समझ में? उस जवाब पर सवाल है, उस जवाब पर सवाल है। उसका जवाब ये देना चाहते हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि अहले तजवीद के नजदीक वाजिब बमाना फर्ज इस्तेमाल हो जाता है, वाजिब बमाना फर्ज इस्तेमाल हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि ये फर्ज तो नहीं है, लेकिन हम जो किरात पढ़ते हैं ये किरात इमामे हफ्स पढ़ते हैं, और ये जो 7 किरातें हैं ना, ये सारी की सारी मुतवातिर के दर्जा में है, और जो मुतवातिर से चीज साबित होती है वो फर्ज के हुक्म में होती है, अगरचे ये डायरेक्ट फर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि किराते मुतवातिर का हिस्सा है, इस एतबार से सकता फर्ज हो गया, इदगाम वाजिब हो गया, लिहाजा हम फर्ज को वाजिब पर तरजीह दे देंगे। ये बात आ गई समझ में? 2 जवाब हो गए। तीसरा जवाब यह है, बाबा जी फरमाते थे कि आप यूं कह लें अगर ये सकता फर्ज नहीं है वाजिब है, तो फिर कायदा यह है जब 2 वाजिब आ जाएं तो दोनों में से किसी पर भी अमल कर ले तो जायज है, यानी अगर सकता करके पढ़ ले तब भी जायज है और इदगाम करके पढ़ ले तब भी ठीक है। यानी यूं कह ले कल्ला बल राना, यूं भी पढ़ सकते हैं और कल्ला बल राना भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सकता भी वाजिब है और इदगाम भी वाजिब है, तो तरजीह देनी नहीं चाहिए, लिहाजा दोनों तरह पढ़ ले तो दोनों तरह पढ़ना जायज होगा। ये बात आगे समझ में? कहता भी आगे समझ में, मिसाल भी आगे समझ में। अब कोई बात ना समझ आई हो, कोई सवाल ज़हन में तो आप पूछ सकते हैं, आ जाएगा? चलो जी ठीक है। अब ये कल आपने सही के कवायद और बाब इफ्तियाल के कवायद अच्छे तरीके से याद करके आना, करें, इनका टेस्ट हो गया इंशाल्लाह। ठीक है। वमा अलैया इल्लल बलाग। चलें शाबाश।